सकते हैं। आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारे लिए नींद को सुकून और आराम का जरिया करार दिया है। जिस तरीके से इंसान के बदन को खाने पीने और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इंसान के लिए सोना यानी नींद भी एक ज़रूरी और लाजिम चीज़ है। आइए जानते हैं कि हमारे लिए किस वक्त सोना बेहतर है और किस तरीके से सोना बेहतर है। हमें किस तरीके से सोना चाहिए, इसको जानने से पहले आइए जानते हैं कि हमें कब सोना चाहिए। तो इस्लाम ने सोने का 2 वक्त बयान किया है। पहला वक्त तो रात का वक्त है। इस्लाम ने हेल्दी लाइफ के लिए जल्दी सोने और जल्दी उठने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है। अगर आप जल्दी सोएंगे तो सुबह में जल्दी ही उठेंगे, और जब आप जल्दी उठेंगे तो इसके मुताद्दिद फ़ायदे रिवायात में बयान किए गए हैं, जैसे ये कि आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके रिस्क में इजाफा होगा, इसी तरीके से आपका चेहरा नूरानी होगा, आपका अखलाक भी अच्छा हो जाएगा। इस्लाम ने ऐसे शख्स की बहुत ज़्यादा मजम्मत की है कि जो तुलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलने से पहले पहले सोता रहता है, इसलिए कि ये वक्त ऐसा है कि जो तकसीम रिस्क और रोज़ी के तकसीम होने का वक्त है। अगर इस वक्त हम सोते रहे तो ऐसी सूरत में हमारी रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा वक्त जो इस्लाम ने आराम करने और सोने का बयान किया है वो अज़ान ज़ोहर से आधा घंटा पहले का वक्त है, कि जिसे कैलूला कहा जाता है, जिसकी मुद्दत 20 से 30 मिनट है और जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बयान किए गए हैं, कि जिसमें से 2 फ़ायदा कम से कम बहुत ही अहम है। पहला फ़ायदा ये है कि आपका हाफ़ज़ा बढ़ेगा, हाफ़ज़े में इजाफा होगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप दिन भर के बकिया हिस्से में पूरी एनर्जी रहेंगे और एनर्जी के साथ और खुशहाली के साथ अपने दीगर कामों को अंजाम दे सकते हैं। रिवायत के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका हमें सोने से पहले ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें अपने सोने का टाइम मुअय्यन करना चाहिए, ताकि इसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी मुनज़्ज़म हो सके। आमतौर से आज के ज़माने में ये देखा जाता है कि रात को ज़्यादा देर तक जागना एक कॉमन सी बात हो गई है। ये एक सही अमल नहीं है। 5वें इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जनाब मूसा ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ की, ए पालने वाले, तू सबसे ज़्यादा किस बंदे से नफ़रत करता है? खुदावंद मुतआल का जवाब आया कि मैं उस बंदे से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ कि जो रात को बेकार के कामों में जागकर गुजार दे और दिन को कोई काम अंजाम न दे। दूसरी चीज़ के जिसका हमें ख्याल रखना है वो ये है कि हम रात को भूखे पेट न सोएं, हाँ लेकिन ज़्यादा खाना भी न खाएं। 6ठे इमाम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि रात का खाना न खाना बुढ़ापे का सबब बनता है। तीसरी चीज़ यह है कि रात को सोने से पहले वॉशरूम जाएं। मौलाए कायनात ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए फरमाया था कि बेटा, अगर तुम ये चाहते हो कि रात को तुम्हें अच्छी नींद आए तो सोने से पहले बैतुल खुला जाओ, ताकि तुम्हारा मसाना खाली रहे तो तुम्हें नींद बेहतरीन आएगी। सोने से पहले जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उनमें चौथी चीज़ ये है कि हम सोने से पहले मिसवाक यानी ब्रश ज़रूर करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए हैं। 5वीं चीज़ ये है कि इंसान सोने से पहले वज़ू करके सोए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स रात को सोने से पहले वज़ू करके सोता है वो गोया रात भर अपनी इबादत में गुजारता है, और अगर खुदा न खास्ता वो इस रात में मर जाए तो ऐसी सूरत में उसे शहीद का दर्जा और सवाब इनायत किया जाएगा। इस्लाम ने नज़ाफ़त और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा है और इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। लिहाजा जब आप बेड पर पहुँचें तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि बेड को क्लीन करें, साफ़ करें, फिर उसके बाद आप बिस्तर पर लेटें। 7वीं चीज़ के जिसका हमें ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि जब हम बिस्तर पर लेटें तो कुरान मजीद के बाज़ सूरों की तिलावत करें, इसी तरीके से बाज़ दुआओं को पढ़ें, जिनमें से रिवायात के मुताबिक 3 बार सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना, इसी तरीके से कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना, आयतुल कुर्सी की तिलावत करना, इस्तिग़फ़ार करना मोमिनीन के लिए, सलावात पढ़ना, इसी तरीके से तस्बीहात अरबा यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़कर सोने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और इसके बहुत ज़्यादा सवाब भी बयान किए गए हैं। और आखिरी वो चीज़ कि जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, उसे बेहतर समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन पर। जब हम सोएं तो क़िबला रुख होकर सोएं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद भाई हमारे क़िबला रुख होकर सो रहे हैं, उनका पैर क़िबले की तरफ है। जब वो उठेंगे तो उनका चेहरा क़िबले की तरफ होगा। ये रिवायात में वारिद हुआ है। अगरचे बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि पैर क़िबले की तरफ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि रिवायात में है कि इंसान का पैर क़िबले की जानिब हो सकता है। क्यों? इसलिए कि जब वो उठेगा तो उसका चेहरा क़िबले की तरफ होगा। और एक दूसरा भी तरीका है, इंशाअल्लाह उसे आगे बयान किया जाएगा।
یہاں پر ایک اہم پوائنٹ کہ جب آپ اپنے بیڈ روم کی ڈیزائن کریں اور بیڈ سیٹ کریں تو بیڈ کو اس طریقے سے سیٹ کریں کہ وہ قبلہ رخ ہو، تاکہ قبلہ رخ ہونے کا ثواب بھی حاصل ہو سکے اور بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے سوئیں، سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سونے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ جو انبیاء کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چت سویا کرتے تھے پیٹھ کے بل، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ